कभी कभी जिंदगी में ऐसा समय आता है जब इंसान के पास कहने को बहुत कुछ होता है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं होता। मन के अंदर हजारों सवाल चलते रहते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी मेहनत का फल क्यों नहीं मिल रहा, जिसे अपना समझा उसने मुझे क्यों छोड़ दिया, जिस चीज के लिए इतनी उम्मीद लगाई थी वह मेरे हाथ से क्यों निकल गई। हम हर परिस्थिति को अपने हिसाब से बदलना चाहते हैं, और जब चीजें हमारे अनुसार नहीं होती तो भीतर से टूटने लगते हैं। लेकिन श्री कृष्ण हमें एक बहुत गहरी बात समझाते हैं कि हर चीज हमारे नियंत्रण में नहीं होती। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें रोकना हमारे हाथ में नहीं, लेकिन उनके सामने हमारा व्यवहार जरूर हमारे हाथ में होता है। इसलिए आज अगर जिंदगी में कुछ ऐसा हो रहा है जिसे तुम बदल नहीं पा रहे, तो थोड़ी देर रुक जाओ, गहरी सांस लो और अपने मन से कहो कि जो हो रहा है होने दो। इसका अर्थ हार मानना नहीं है, बल्कि उस बोझ को उतार देना है जिसे तुम अकेले अपने कंधों पर उठाए घूम रहे हो। जब हम किसी घटना को स्वीकार नहीं कर पाते, तब असली परेशानी घटना से ज्यादा हमारे विचार पैदा करते हैं। एक छोटी सी बात बार बार दिमाग में घूमती रहती है, और धीरे धीरे वही बात चिंता बन जाती है। फिर चिंता डर में बदलती है, और डर इंसान को उस भविष्य से भी परेशान करने लगता है जो अभी आया ही नहीं। हम सोचते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, अगर वैसा हो गया तो मैं क्या करूंगा, अगर मेरा सपना पूरा नहीं हुआ तो मेरा जीवन कैसा होगा। इसी सोच में आज का सुंदर समय हमारे हाथ से निकल जाता है। श्री कृष्ण की शिक्षा हमें वर्तमान में लौटना सिखाती है। जो बीत गया उसे बदलने की शक्ति हमारे पास नहीं है, और जो आने वाला है उसका पूरा ज्ञान भी हमारे पास नहीं है। हमारे पास केवल यह क्षण है जिसमें हम सही निर्णय ले सकते हैं और अपना कर्म कर सकते हैं। इसलिए अपने मन को हर पल भविष्य की कल्पनाओं में मत दौड़ाओ। जो परिस्थिति सामने है उसे समझो, उससे सीखो, और फिर शांत होकर अपना अगला कदम उठाओ। यही वह जगह है जहां बेचैनी धीरे धीरे विश्वास में बदलना शुरू होती है। विश्वास का अर्थ यह नहीं कि जीवन में कभी कठिनाई नहीं आएगी। विश्वास का अर्थ है कि कठिनाई आने पर भी तुम्हें यह भरोसा रहे कि तुम उससे निकलने की क्षमता रखते हो, और भगवान तुम्हें सही दिशा दिखा सकते हैं। कई बार हम भगवान से कहते हैं कि मेरी समस्या तुरंत खत्म कर दो, लेकिन शायद हमें यह समझने की जरूरत है कि हर समस्या का तुरंत खत्म हो जाना ही समाधान नहीं होता। कभी कभी वही परिस्थिति हमें वह इंसान बनाने आती है जो आगे चलकर अपने जीवन की बड़ी जिम्मेदारियां संभाल सके। जिस दर्द को आज तुम अपनी सबसे बड़ी कमजोरी समझ रहे हो, वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। इसलिए अगर आज कोई दरवाजा बंद हुआ है, तो उसके सामने बैठकर पूरी जिंदगी मत रो। हो सकता है भगवान तुम्हें किसी दूसरे रास्ते पर ले जा रहे हो जिसे तुम अभी देख नहीं पा रहे। तुम्हारा काम हर बंद रास्ते को खोलने की जिद करना नहीं, बल्कि अपनी आंखें खुली रखना है। शायद कुछ कदम आगे बढ़ते ही तुम्हें वह रास्ता दिखाई दे जाए जिसकी तुम्हें तलाश थी। और अगर तुम्हें यह बात अपने दिल के करीब लग रही है, तो इस छोटे से चैनल को अपना प्यार देने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करना, और कमेंट में सिर्फ राधे राधे लिख देना। कई बार हमारी सबसे बड़ी परेशानी यह नहीं होती कि जिंदगी में क्या हो रहा है, बल्कि यह होती है कि हम चाहते हैं सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार हो। हम चाहते हैं लोग हमें वैसे ही समझें जैसे हम चाहते हैं, रिश्ते हमेशा वैसे ही रहें जैसे शुरुआत में थे, मेहनत का परिणाम तुरंत मिले, और हर फैसला हमारे पक्ष में जाए। लेकिन जीवन किसी एक इंसान की इच्छा के अनुसार नहीं चलता। हर व्यक्ति की अपनी परिस्थितियां हैं, हर घटना का अपना समय है, और हर परिणाम के पीछे कई ऐसे कारण होते हैं जिन्हें हम देख नहीं पाते। इसलिए हर चीज को पकड़कर रखने की कोशिश मत करो। कुछ रिश्तों को जाने देना पड़ता है, कुछ उम्मीदों को बदलना पड़ता है, और कभी कभी अपने पुराने विचारों को भी छोड़ना पड़ता है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी भावनाओं की कोई कीमत नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम्हें अपने मन को इतना मजबूत बनाना है कि परिस्थितियां तुम्हें हिला तो सकें, लेकिन तुम्हें खत्म न कर सकें। जब तुम हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ते हो, तब तुम्हारे भीतर एक अलग तरह की शांति जन्म लेती है। वही शांति धीरे धीरे तुम्हें समझाती है कि हर चीज का जवाब आज मिलना जरूरी नहीं है। सोचो, अगर किसान बीज बोने के बाद हर घंटे मिट्टी हटाकर यह देखने लगे कि बीज उगा या नहीं,
क्या वह पौधा जल्दी बड़ा हो जाएगा? नहीं। उसे मिट्टी को अपना काम करने देना होगा, पानी देना होगा, धैर्य रखना होगा और सही समय का इंतजार करना होगा। हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही है। हम कर्म करने के बाद परिणाम को बार बार जांचते रहते हैं। आज मेहनत की तो आज ही सफलता चाहिए। किसी को प्यार दिया तो तुरंत वही प्यार वापस चाहिए। किसी के लिए अच्छा किया तो तुरंत उसका परिणाम चाहिए। लेकिन प्रकृति का अपना समय होता है। हर बीज एक ही दिन अंकुरित नहीं होता और हर प्रयास का फल भी एक ही समय पर नहीं मिलता। इसलिए अपने कर्म को ईमानदारी से करते रहो और परिणाम को लेकर अपने मन को हर समय परेशान मत करो। हो सकता है तुम्हारी मेहनत अभी जमीन के नीचे जड़ें बना रही हो और तुम्हें ऊपर से कुछ दिखाई नहीं दे रहा हो, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि कुछ हो ही नहीं रहा। कई महत्वपूर्ण चीजें दिखाई देने से पहले भीतर ही भीतर तैयार होती हैं। तुम्हारी कहानी भी शायद अभी उसी चरण में है जहां धैर्य की सबसे ज्यादा जरूरत है। जिस दिन इंसान यह समझ जाता है कि हर चीज तुरंत नहीं मिलती, उसी दिन उसकी शिकायतें कम होने लगती हैं। फिर वह दूसरों की जिंदगी देखकर अपने जीवन को छोटा समझना बंद कर देता है। आज किसी और के पास सफलता है, पैसा है, सम्मान है या खुशियां हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारे हिस्से में कुछ कम लिखा गया है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। किसी को रास्ता जल्दी मिलता है और किसी को रास्ता थोड़ा देर से समझ आता है। किसी की शुरुआत मजबूत होती है और किसी की कहानी संघर्ष से शुरू होती है। इसलिए अपने जीवन की तुलना किसी दूसरे की पूरी तस्वीर से मत करो, क्योंकि तुम्हें उसकी जिंदगी के पीछे छिपे संघर्ष दिखाई नहीं देते। तुम केवल उसकी उपलब्धि देखते हो और अपनी परेशानी महसूस करते हो। यही तुलना मन को कमजोर करती है। इसके बजाय अपने कल से मुकाबला करो। आज अगर तुम कल से थोड़ा बेहतर हो, थोड़ा शांत हो, थोड़ा समझदार हो और अपने लक्ष्य के लिए एक कदम आगे बढ़े हो, तो तुम हार नहीं रहे, तुम आगे बढ़ रहे हो। और याद रखना, भगवान की योजना हमेशा हमारी घड़ी के हिसाब से नहीं चलती। कभी देर भी किसी बड़ी तैयारी का हिस्सा होती है। अब जरा उस व्यक्ति के बारे में सोचो जिसने तुम्हें दुख दिया है। शायद तुम आज भी उसके बारे में सोचते हो और मन में सवाल उठता है कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। शायद तुमने उसे सच्चे दिल से अपना माना था, लेकिन बदले में तुम्हें निराशा मिली। ऐसी स्थिति में मन बार बार उसी घटना को दोहराता है और हम चाहते हैं कि सामने वाला अपनी गलती समझे, माफी मांगे या हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करे जैसा हमने उसके साथ किया था। लेकिन अपनी शांति को किसी दूसरे इंसान के व्यवहार के हाथ में देना सबसे बड़ी भूल है। अगर कोई व्यक्ति तुम्हें समझ नहीं पाया, तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारी अच्छाई बेकार थी। अगर किसी ने तुम्हारी कदर नहीं की, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी कीमत कम हो गई। हर व्यक्ति तुम्हारी भावनाओं को समझ सके, यह जरूरी नहीं है। इसलिए जो चला गया उसे सम्मान से जाने दो। जो बदल गया उसे बदलने की कोशिश मत करो। अपने मन को उस व्यक्ति से नहीं, अपने भविष्य से जोड़ो। जब तुम किसी के लिए अपने भीतर गुस्सा रखते हो, तो सजा अक्सर तुम्हें ही मिलती है। इसलिए अपने दिल को हल्का करो और आगे बढ़ने की अनुमति खुद को दो। आगे बढ़ना आसान तब होता है जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि कुछ चीजें हमारी कहानी में हमेशा रहने के लिए नहीं आई थी। कुछ लोग हमें प्यार सिखाने आते हैं, कुछ धैर्य, कुछ आत्मसम्मान और कुछ हमें यह समझाने आते हैं कि हमें अपने जीवन में आगे किस तरह के लोगों की जरूरत है। हर अनुभव का एक उद्देश्य हो सकता है, भले ही उस समय हमें वह दिखाई न दे। इसलिए अपने अतीत को केवल दर्द की नजर से मत देखो। पीछे मुड़कर देखो तो शायद तुम्हें समझ आए कि जिन घटनाओं ने तुम्हें सबसे ज्यादा रुलाया, उन्होंने ही तुम्हें अंदर से मजबूत किया। जिन दिनों तुम्हें लगा था कि तुम अकेले हो, उन्हीं दिनों तुमने खुद को समझना शुरू किया। जिन लोगों ने तुम्हें गिराया, उन्होंने शायद तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया। इसका अर्थ यह नहीं कि दर्द अच्छा था, बल्कि यह है कि तुमने उस दर्द को अपनी शक्ति में बदल दिया। यही जीवन की खूबसूरती है। परिस्थिति हमारे हाथ में हमेशा नहीं होती, लेकिन उस परिस्थिति से हम क्या बनते हैं, यह बहुत हद तक हमारे हाथ में होता है। इसलिए आज अपने बीते हुए कल को दोष देने के बजाय उससे सीख लो और अपने आने वाले कल के लिए मन में जगह बनाओ। और जब मन भविष्य को लेकर डरने लगे, तब अपने आप से एक सवाल पूछना, क्या सच में जो मैं सोच रहा हूं वह अभी मेरे सामने हुआ भी है? अक्सर
हमारा डर वास्तविक समस्या से नहीं, बल्कि उसकी कल्पना से पैदा होता है। हम ऐसी घटनाओं के लिए दुखी होने लगते हैं जो शायद कभी होंगी ही नहीं। यही कारण है कि एक छोटी चिंता हमारे भीतर बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर देती है। ऐसे समय में कुछ देर शांत बैठो और अपने मन को समझाओ कि मुझे अभी केवल आज संभालना है। कल की पूरी जिंदगी आज नहीं जीनी है। जो समय आएगा उसके साथ उसका समाधान भी आएगा। भगवान ने तुम्हें आज की सांस के साथ आज की शक्ति भी दी है। जब कल सामने आएगा तब उससे निपटने की क्षमता भी तुम्हारे भीतर होगी। इसलिए अपने वर्तमान को भविष्य के डर के हवाले मत करो। अपने कमरे में बैठकर हजारों संभावनाओं से लड़ने के बजाय वास्तविक जीवन में एक छोटा सा कदम उठाओ। किसी जरूरी काम को पूरा करो, किसी अपने से बात करो, प्रार्थना करो या कुछ समय भगवान का नाम लो। मन धीरे धीरे शांत होगा और तुम्हें एहसास होगा कि समस्या जितनी बड़ी दिखाई दे रही थी, उतनी असहायता तुम्हारे भीतर थी ही नहीं। श्री कृष्ण की ओर देखो तो एक बात बहुत स्पष्ट दिखाई देती है कि जीवन में कर्म से भागने की जगह कर्म को समझना जरूरी है। जो हो रहा है होने दो का अर्थ यह बिल्कुल नहीं कि तुम हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाओ और अपने जीवन की जिम्मेदारियों से दूर हो जाओ। इसका अर्थ है कि जो तुम्हारे नियंत्रण में है उसके लिए पूरी ईमानदारी से प्रयास करो, और जो तुम्हारे नियंत्रण से बाहर है उसके कारण अपने मन को मत जलाओ। अगर पढ़ाई तुम्हारे हाथ में है तो पढ़ो, मेहनत तुम्हारे हाथ में है तो मेहनत करो, किसी से माफी मांगनी है तो मांग लो, अपना भविष्य बेहतर बनाना है तो आज से शुरुआत करो। लेकिन सामने वाला क्या फैसला करेगा, परिणाम कब मिलेगा और परिस्थिति किस दिशा में जाएगी, इन सब को लेकर अपने भीतर लगातार युद्ध मत चलाते रहो। तुम्हारा कर्म तुम्हारे हाथ में है, परिणाम का पूरा अधिकार तुम्हारे पास नहीं। इसलिए आज रात जब तुम अकेले बैठो, अपनी सारी चिंताएं एक एक करके भगवान के सामने रख देना और कहना कि प्रभु, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, बाकी आप संभाल लेना। शायद उसी क्षण तुम्हारे भीतर वह शांति जन्म ले जिसकी तलाश तुम इतने दिनों से कर रहे थे। जब तुम अपने हिस्से का प्रयास करके बाकी चिंता भगवान को सौंप देते हो, तब जीवन का भार अचानक हल्का महसूस होने लगता है। इसका मतलब यह नहीं कि समस्याएं उसी क्षण समाप्त हो जाती हैं, बल्कि तुम्हारा उन्हें देखने का नजरिया बदल जाता है। पहले वही परिस्थिति तुम्हें डराती थी, अब वही तुम्हें कुछ सिखाने लगती है। पहले हर देरी तुम्हें असफलता लगती थी, अब तुम उसमें धैर्य की परीक्षा देखने लगते हो। पहले किसी का दूर जाना तुम्हें अपनी कमी लगता था, अब तुम समझने लगते हो कि हर रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। यही बदलाव भीतर की असली जीत है। बाहर की दुनिया को बदलने से पहले मन के भीतर का तूफान शांत करना जरूरी है। इसलिए जब कोई बात तुम्हारी इच्छा के अनुसार न हो, तुरंत यह मत सोचो कि सब खत्म हो गया। हो सकता है कहानी का वह हिस्सा सिर्फ तुम्हें अगले अध्याय तक पहुंचाने के लिए आया हो। जैसे नदी रास्ते में आने वाली चट्टानों से लड़कर रुकती नहीं, बल्कि अपना रास्ता बदलकर आगे बढ़ती रहती है, वैसे ही तुम्हें भी परिस्थिति के अनुसार दिशा बदलना सीखना है। मंजिल एक ही रह सकती है, लेकिन वहां पहुंचने का रास्ता बदल सकता है। जीवन में सबसे सुंदर परिवर्तन तब आता है जब इंसान शिकायत करने की आदत से बाहर निकलकर समझने की कोशिश करता है। हर बार यह पूछना कि मेरे साथ ही क्यों, तुम्हें और ज्यादा कमजोर करता है। इसके स्थान पर अगर तुम पूछो कि इस परिस्थिति से मुझे क्या सीखना है, तो वही घटना तुम्हारे विकास का कारण बन सकती है। मान लो किसी काम में तुम्हें असफलता मिली। पहली नजर में लगता है कि मेहनत बेकार चली गई, लेकिन शायद उस प्रयास ने तुम्हें अपनी कमियां पहचानने का अवसर दिया। हो सकता है तुम्हें फिर से शुरुआत करनी पड़े, लेकिन इस बार तुम पहले से ज्यादा समझदारी के साथ आगे बढ़ोगे। श्री कृष्ण हमें यही भाव सिखाते हैं कि परिणाम से अधिक महत्वपूर्ण हमारा कर्तव्य और हमारी नीयत है। अगर तुम्हारा प्रयास सच्चा है तो उसे केवल इसलिए छोटा मत समझो क्योंकि परिणाम अभी दिखाई नहीं दिया। कुछ जीतें बाहर दिखाई देती हैं और कुछ जीतें इंसान के भीतर होती हैं। धैर्य रखना, हार के बाद फिर उठना और निराशा के बीच उम्मीद बचाए रखना भी सफलता है। इसलिए अपने हर छोटे कदम की कदर करो। तुम शायद जितना समझ रहे हो उससे कहीं ज्यादा आगे आ चुके हो। कभी कभी हमें लगता है कि भगवान हमारी सुन नहीं रहे क्योंकि हमारी प्रार्थना का उत्तर हमारी इच्छा के अनुसार नहीं आया। लेकिन क्या हर उत्तर वही होना चाहिए जो हमने मांगा था? अगर
बच्चा किसी ऐसी चीज की मांग करे जो उसके लिए नुकसानदायक हो, तो समझदार माता पिता उसे वह चीज नहीं देंगे। उसी तरह हो सकता है हमारी कुछ इच्छाएं हमारे लिए सही समय पर सही ना हो। हम केवल वर्तमान देखते हैं, लेकिन ईश्वर की व्यवस्था को हम पूरी तरह नहीं समझ सकते। इसलिए प्रार्थना करते समय केवल यह मत कहो कि मेरी इच्छा पूरी कर दो। कभी यह भी कहो कि प्रभु, अगर मेरी इच्छा मेरे लिए सही है तो उसे पूरा करना, और अगर इसमें मेरे लिए भलाई नहीं है तो मुझे उसे स्वीकार करने की शक्ति देना। यह प्रार्थना मन को बहुत मजबूत बनाती है, क्योंकि तब तुम्हारा भरोसा किसी एक परिणाम पर निर्भर नहीं रहता। तुम जानते हो कि जो मिलेगा उसमें भी कोई सीख होगी, और जो नहीं मिलेगा उसमें भी कोई कारण हो सकता है। यही विश्वास इंसान को परिस्थितियों के बीच स्थिर रखता है। जब तुम्हारा भरोसा इतना गहरा हो जाता है, तब इंतजार भी बोझ नहीं लगता और रास्ता भी अकेला नहीं लगता। अगर इस समय तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसी बात चल रही है जो तुम्हें अंदर से परेशान कर रही है, तो आज उसे लेकर खुद को दोष देना बंद करो। हर इंसान कभी ना कभी गलत फैसला करता है, गलत व्यक्ति पर भरोसा करता है, गलत जगह उम्मीद लगाता है, या अपनी क्षमता से ज्यादा किसी परिस्थिति को पकड़कर बैठ जाता है। गलती होना तुम्हारी पहचान नहीं है, उससे सीखकर बदल जाना तुम्हारी असली पहचान है। इसलिए अपने पुराने फैसलों को बार बार याद करके खुद को सजा मत देते रहो। जो समझ उस समय नहीं थी, वह आज तुम्हारे पास है। इसका मतलब है कि तुम आगे बढ़ चुके हो। अगर तुम्हारे जीवन में कोई रिश्ता टूट गया, कोई अवसर चला गया, या कोई सपना अधूरा रह गया, तो उसे अपनी पूरी जिंदगी का अंत मत मानो। जीवन किसी एक घटना पर रुकता नहीं। सूरज एक शाम डूबता है तो इसका अर्थ यह नहीं कि सुबह नहीं आएगी। उसी तरह आज का कठिन समय तुम्हारे पूरे भविष्य का फैसला नहीं कर सकता। अपने मन में थोड़ी जगह उम्मीद के लिए भी रखो। हो सकता है आने वाला समय तुम्हें ऐसी खुशियां दे जिनकी कल्पना भी तुमने आज तक नहीं की हो। और दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये बातें आपके दिल तक पहुंच रही हैं, तो इस वीडियो को केवल देखकर आगे मत बढ़ जाना। हमारे जैसे छोटे चैनल के लिए आपका एक लाइक, एक कमेंट और किसी अपने के साथ शेयर करना बहुत मायने रखता है। हो सकता है आपके एक शेयर से यह संदेश किसी ऐसे इंसान तक पहुंच जाए जो इस समय चुपचाप किसी परेशानी से लड़ रहा हो और उसे बस एक उम्मीद भरी बात सुनने की जरूरत हो। कभी कभी हम किसी की जिंदगी की समस्या हल नहीं कर सकते, लेकिन सही समय पर कही गई एक बात उसके भीतर फिर से जीने की इच्छा, आगे बढ़ने का साहस और भगवान पर भरोसा जगा सकती है। इसलिए अगर आपको यह संदेश अच्छा लगा हो तो कमेंट में अपनी भावना जरूर लिखना। आप चाहे तो बस हे कृष्ण मुझे शक्ति देना लिख सकते हैं। यह केवल कमेंट नहीं होगा, बल्कि आपके मन की एक छोटी सी प्रार्थना होगी। और जब तुम दूसरों के लिए भी अच्छे शब्द छोड़ते हो, तो तुम्हारे भीतर भी सकारात्मकता बढ़ती है। शायद यही इस छोटी सी वीडियो का सबसे सुंदर उद्देश्य है कि हम अकेले आगे न बढ़ें, बल्कि अपने साथ किसी और के मन में भी थोड़ी रोशनी छोड़ते जाएं। अब अपने जीवन की उस चीज के बारे में सोचो जिसे लेकर तुम सबसे ज्यादा चिंतित हो। क्या वह पैसा है, नौकरी है, पढ़ाई है, परिवार है, रिश्ता है, या भविष्य? उसे मन में रखो और कुछ क्षण के लिए कल्पना करो कि तुम उस चिंता को भगवान के चरणों में रख रहे हो। इसका मतलब अपनी जिम्मेदारी छोड़ना नहीं है। इसका मतलब अपने डर को अपना मालिक बनने से रोकना है। तुम मेहनत करोगे, सही निर्णय लोगे और जरूरत पड़ने पर मदद भी मांगोगे, लेकिन हर रात उसी विचार को लेकर खुद को अंदर से नहीं तोड़ोगे। क्योंकि लगातार चिंता करने से समस्या छोटी नहीं होती, केवल हमारी ऊर्जा कम होती है। हमें वह शक्ति चाहिए जिससे हम समाधान की दिशा में कदम उठा सकें। इसलिए अपने मन को आराम देना भी जरूरी है। कभी कभी कुछ देर भगवान का नाम लेना, शांत बैठना और अपने विचारों को बिना उनसे लड़ाई किए देखना बहुत मदद करता है। तुम महसूस करोगे कि विचार आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन तुम उनसे बड़े हो। कोई चिंता तुम्हारी पूरी पहचान नहीं है। तुम्हारे अंदर वह इंसान अभी भी मौजूद है जो कठिन समय से निकल सकता है, फिर मुस्कुरा सकता है और अपनी जिंदगी को दोबारा सुंदर बना सकता है। याद रखना, जीवन में हर चीज को पकड़कर रखना जरूरी नहीं होता। कुछ चीजें हाथ से इसलिए निकलती हैं क्योंकि उनका समय पूरा हो चुका होता है।
जैसे पतझड़ में पेड़ पुराने पत्तों को छोड़ देता है क्योंकि उसे पता है कि नई कोंपलों के लिए जगह बनानी होगी, वैसे ही इंसान को भी कभी कभी पुरानी यादों, पुराने डर और पुरानी उम्मीदों को विदा करना पड़ता है। अगर तुम हर उस चीज को पकड़े रहोगे जो तुम्हें पीछे खींच रही है, तो आगे आने वाली संभावनाओं के लिए तुम्हारे हाथ खाली कैसे होंगे। इसलिए जाने देना कमजोरी नहीं है, यह समझदारी है। किसी को माफ करना भी हमेशा सामने वाले के लिए नहीं होता, कभी कभी अपने मन को मुक्त करने के लिए होता है। किसी सपने को बदलना भी हार नहीं, अगर तुम्हें समझ आ गया है कि तुम्हारे लिए दूसरा रास्ता बेहतर है। भगवान पर भरोसा रखने का एक अर्थ यह भी है कि जब जीवन दिशा बदले तो तुम पूरी तरह टूटो नहीं। शायद तुम्हें उस रास्ते से हटाकर ऐसे रास्ते पर लाया जा रहा हो जहां तुम्हारी क्षमता का बेहतर उपयोग हो सके। इसलिए परिवर्तन से डरने के बजाय उसे समझने की कोशिश करो। एक दिन तुम पीछे मुड़कर अपने आज के समय को देखोगे और शायद तुम्हें समझ आएगा कि जिस बात के कारण तुम इतने परेशान थे वह तुम्हारी पूरी कहानी नहीं थी। तुम्हें यह भी महसूस होगा कि कुछ दरवाजे बंद होना जरूरी था, कुछ लोग दूर होना जरूरी था और कुछ योजनाओं का असफल होना भी किसी बड़ी दिशा का हिस्सा था। उस दिन तुम अपने पुराने स्वरूप को देखकर मुस्कुराओगे और सोचोगे कि मैं तब इतना डर क्यों गया था। लेकिन उस भविष्य तक पहुंचने के लिए आज तुम्हें बस एक काम करना है, आज को पूरी ईमानदारी से जीना। अपने शरीर का ध्यान रखो, अपने परिवार के साथ समय बिताओ, अपने काम पर ध्यान दो, अपने लक्ष्य के लिए प्रयास करो और अपने मन को भगवान के नाम से जोड़ो। जिंदगी केवल बड़ी सफलता का इंतजार करने का नाम नहीं है, रास्ते में मिलने वाली छोटी खुशियों को महसूस करना भी जीवन है। सुबह की रोशनी, किसी अपने की मुस्कान, शांत मन से ली गई एक सांस और रात को चैन की नींद, ये सब छोटी चीजें लग सकती हैं, लेकिन इन्हीं से जिंदगी सुंदर बनती है। इसलिए खुशी को भविष्य के किसी बड़े दिन के लिए मत बचा कर रखो, आज में भी उसे पहचानना सीखो। अब शायद तुम समझ रहे हो कि जो हो रहा है होने दो का असली अर्थ क्या है। यह वाक्य लापरवाही नहीं, बल्कि गहरे विश्वास की आवाज है। इसका मतलब है कि मैं अपने कर्म से पीछे नहीं हटूंगा, लेकिन हर परिणाम को अपने सिर पर लेकर भी नहीं घूमूंगा। मैं जिसे सुधार सकता हूं उसे सुधारने की कोशिश करूंगा और जिसे नहीं बदल सकता उसके साथ शांति से जीना सीखूंगा। मैं अपने अतीत से सीखूंगा, लेकिन उसमें कैद नहीं रहूंगा। मैं भविष्य के लिए तैयारी करूंगा, लेकिन उसके डर में अपना वर्तमान नहीं खोऊंगा। और सबसे जरूरी, मैं अपनी जिंदगी की हर परिस्थिति में यह विश्वास बनाए रखूंगा कि श्री कृष्ण मेरे साथ हैं। जब मन बहुत भारी हो, उनका नाम लेना। जब रास्ता दिखाई न दे, थोड़ा रुकना। जब डर बढ़ जाए, अपनी सांस पर ध्यान देना। और जब सब कुछ हाथ से निकलता हुआ लगे, तब याद रखना कि तुम्हारी कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। शायद अगला अध्याय तुम्हारी उम्मीद से भी ज्यादा सुंदर हो। इसलिए आज अपने दिल से एक बोझ उतार दो और खुद से कहो कि मुझे हर चीज का जवाब अभी नहीं चाहिए, मुझे बस विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर आज तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा हो रहा है जिसे तुम रोक नहीं पा रहे, तो खुद को कमजोर मत समझना। हर इंसान के जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जहां रास्ता धुंधला दिखाई देता है, लेकिन धुंध का मतलब यह नहीं कि रास्ता खत्म हो गया। थोड़ा धैर्य रखो, अपने कर्म करते रहो और अपने मन को श्री कृष्ण के चरणों में रख दो। जो चला गया उसे प्रेम से विदा करो। जो आज तुम्हारे पास है उसकी कदर करो। जो आने वाला है उसके लिए विश्वास रखो। हो सकता है आज तुम्हारी आंखों में आंसू हों, लेकिन यही आंखें किसी दिन खुशी से चमकेंगी। हो सकता है आज तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें समझ नहीं रहा, लेकिन भगवान तुम्हारे मन की हर बात जानते हैं। इसलिए रात को सोने से पहले अपनी सारी चिंताएं उन्हें सौंप देना और कहना, हे कृष्ण, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। अब मेरे मन को शांति देना और मुझे सही रास्ते पर बनाए रखना। फिर चैन से सो जाना, क्योंकि हर सुबह अपने साथ एक नई संभावना लेकर आती है। जो होना है वह अपने समय पर होगा। तुम्हारा काम विश्वास के साथ चलते रहना है। मुस्कुराते रहो, कर्म करते रहो और कृष्ण पर भरोसा रखो। राधे राधे।